दोस्तों, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मनुष्य अपनी अंतिम सांस तक भी माया मोह में पड़ा रहता है, तो इस कारण जन्म के चक्र में फंस जाता है। परंतु तुमने इस मायावी सृष्टि की रचना करके और दूसरी ओर मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया है। पग पग पर मनुष्य के बहकाने के लिए अनगिनत आकर्षण पैदा किए हैं। मनुष्य उसके जाल में उलझता जाता है। और क्षमा करना प्रभु, जाल बिछाकर किसी शिकारी या बेहले की भांति जाल में फंसे हुए मनुष्य के हाथ पैर मारने और उसके छटपटाने का तमाशा देखते रहते हो। नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता, बल्कि अपनी माया की लीला दिखाता हूँ। फिर भी केवल निहारते ही रहते हो ना, सहायता तो नहीं करते। बेचारा प्राणी इधर उधर भटकता रहता है, रास्ता भूल पड़ता है। तुम्हारे मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार कभी नहीं आता कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लो, उसे सच्चा रास्ता दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण बोले, बिल्कुल आता है और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूँ। परंतु कब करते हो तुम उनकी सहायता? मैं तो देख रहा हूँ कि तुमने कर्म का विधान बना दिया है, जन्म मरण का चक्र चला दिया है और इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। यह तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई सहायता नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सहायता अवश्य करता हूँ, अपने भक्तों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। परंतु मनुष्य मेरी ओर देखे सहायता के लिए तब है, वो मेरी ओर बढ़े तो मैं उनकी सहायता करूँ। परंतु वह मेरी ओर बढ़ने की बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। वह तो इस भ्रम में पड़ा रहता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई भी बलवान नहीं है। वो तो केवल अपनी बुद्धि और अपने बल पर ही भरोसा करता है। अपने बाहुबल पर उसे अपने परमात्मा से भी अधिक विश्वास है। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए आखिर तुम उनसे चाहते क्या हो? तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए? क्या तुम अपने भक्तों से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहते हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। वो मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे ना चढ़ाएं। सोने चांदी, घी, चंदन और पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल की पत्ती, जल का एक कतरा या चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूँ। अरे इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा या भक्ति का एक कांसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूँ। श्रद्धा में डूबे उस एक कांसू में मेरा सारा अस्तित्व सरोवर हो जाता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का यह आंसू चाहे लाख पाप करने के बाद अंतिम क्षण में ही क्यों न बयां हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाक कर देता हूँ। उसका कल्याण करता हूँ, उसे मुक्त कर देता हूँ। केवल एक फल, एक फूल की पत्ती अर्पण करने पर ही मुक्ति दे देता हूँ। और फिर कर्म विक्रम, पाप पुण्य, धर्म विधान सब यूं ही रह जाते हैं। यह धर्म, यह विधान और उनके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं, जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्य उदय होता है तो यह सब के सब छिप जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक नैनों पे अहम का पर्दा, तब तक मैं नित्यता दिखाई। जिसके मन से मैं नहीं निकली, उसने मेरी कृपा नहीं पाई, उसने मेरी कृपा नहीं पाई। मुझे समर्पण के भाव प्यारे, उसे मिलूं जो मन से पुकारे। नाथ नारायण वासुदेवा। अर्थात भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि धर्म भी इसके सामने तुच्छ हो जाता है। हाँ, परंतु आसक्ति से रहित भक्ति, जिसके लिए किसी पंडित प्रवचन, किसी पूजा सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं हो। हाँ, केवल एक शर्त है। वह शर्त क्या है मधुसूदन? पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से अपने आप को, अपने सारे कर्मों को मेरे प्रति समर्पित। बस मैं अपने ऐसे भक्तों को सब कुछ भुलाकर उन्हें मुक्ति दे देता हूँ। प्रभु ने आज कितनी भावुकता से अपनी विशालता और उदारता का रूप अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को दिखा दिया है। हे देवी, प्रभु की अमृत वचन सारी मानव जाति के कल्याण के लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के कल्याण और मोक्ष के सारे रास्ते दिखा दिए हैं, जिन्हें पाकर ज्ञानी ध्यानी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में साधारण से साधारण मनुष्य की आसानी के लिए सबसे सरल और आसान रास्ता बता दिया है, भक्ति का रास्ता।
हे अर्जुन, भक्ति का रास्ता इतना ऊंचा है, हे अर्जुन, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूँ। यह क्या कह रहे हो मधुसूदन? भला परमात्मा होकर तुम किसी भक्त की भक्ति कैसे कर सकते हो? यदि परमात्मा भी भक्त हो गया तो फिर दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह अंतर ही तो मिटाना चाहता हूँ मैं। भक्ति भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खिंचती। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जैसे प्रेम किसी प्रेमिका और उसके प्रेमी को एक बंधन में बांधकर एक कर देता है, उसी प्रकार भक्ति के द्वारा भक्त अपने भगवान में तथा भगवान अपने भक्त में समा जाते हैं। दोनों एक रूप हो जाते हैं। हे भोलेनाथ, इस अमृत वचनों की झिलमिलाती वर्षा में तो तन मन ऐसे भीग गया है कि मैं तो तृप्त हो गई हूँ। देवी, आप तो केवल इस अमृत वचनों की वर्षा में भीज गई हैं, परंतु उधर अर्जुन को देखो। इस अमृत वर्षा में तो उनका पूरा अस्तित्व, उनकी आत्मा तक ऐसे बदल गई है जैसे वर्षा के पश्चात धरती हरा जोड़ा पहनकर दुल्हन बन जाती है। ज्ञान की गंगा में स्नान करके अर्जुन सबसे अधिक निहाल हो गए हैं। हे भक्त वत्सल, हे भक्तों के भक्त, हे देवताओं के देवता, हे योगेश्वर, आपने मुझ अज्ञानी को, पाप के भागी को अपनी कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में लाकर खड़ा कर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इतना आभारी कि यदि मैं लाखों वर्षों तक भी आपके श्री चरणों में माथा टेके रखूं और अपनी आंखों से आंसू भर भर के सैकड़ों विशाल समुद्र भर दूं, तब भी आपके उपकार को नहीं चुका सकूं। आपके इस परम ज्ञान के आगे मैं अपना माथा टेकता हूँ और अपनी भ्रष्ट बुद्धि, अपनी हर इच्छा, अपनी हर आशा और अपनी हर कामना के साथ मैं अपने आप को, अपने तन मन को आपको समर्पित करता हूँ। यह सब कुछ आपकी ही दया का दान है जो मैं आपके श्री चरणों में रखता हूँ। और अज्ञान के मारे आपको केवल एक मनुष्य समझकर मैंने आपको अपना सखा और मित्र समझकर जाने अनजाने में जो भूल की हो, आपकी गरिमा को धक्का पहुँचाया हो, उसके लिए हे दया सागर, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे विनम्र समर्पण को स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। अर्जुन, देखो इन आंसुओं को, इन आंसुओं की गंगा में तुमने अपनी हर भूल, हर पाप को धो डाला है। अब तुम निष्पाप हो गए हो। तुम्हारे विवेक ने तुम्हारी आत्मा से पापों का बोझ उतार दिया है। हाँ प्रभु, आपके ज्ञान की दिव्य अग्नि में मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे अज्ञान तथा मेरा अहंकार सब कुछ जलकर खाक हो गया है। मेरी आत्मा से सारा बोझ उतर गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक चींटी किसी पत्ते पर बैठकर तूफानी नदी को पार कर लेती है। उसी प्रकार मैं आपके करुणा रूप कमल नेत्र पर बैठकर इस विशाल भवसागर में तैर रहा हूँ। जिस प्रकार अंत समय में मृतक शरीर आत्मा से दूर हो जाता है, उसी प्रकार इस समय मेरी सब आसक्ति, सब आशाएं, समस्त कामनाएं मुझसे दूर चली गई हैं और मैं प्रकाश की किरण की बाती की तरह हल्का हो गया हूँ। अब जैसे मेरे सारे अस्तित्व पर कोई बोझ नहीं रहा, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। तुम धन्य हो अर्जुन, तुम धन्य हो। इस क्षण जिस परम अवस्था में तुम पहुँच गए हो, उस अवस्था में युगों युगों में कोई महात्मा मेरी विशेष कृपा के बाद ही पहुँचता है। मैं देख रहा हूँ कि तुम केवल एक प्रकाश पुंज हो जिसे मैंने अपनी दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर दिया है। कोई लालसा, कोई कामना तुम्हारे अंदर नहीं रही। अर्जुन ने कहा, भगवान, अभी मैं पूरी तरह कामना विहीन नहीं हुआ हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, क्या कह रहे हो अर्जुन? हाँ भगवान, आपने अपनी ज्योति से मेरे अंदर तो प्रकाशित कर दिया है, परंतु आपकी ज्योति का तेज मेरी समस्त कामनाओं को भस्म नहीं कर सका। अब भी मेरे अंदर एक कामना रह गई है जो मरी नहीं है। अर्जुन, ऐसी कौन सी कामना है जिसे मेरी ज्योति का तेज भी भस्म नहीं कर सका? आपके दर्शन की कामना प्रभु। मेरे साक्षात दर्शन तो तुम कर रहे हो। नहीं भगवान, इस समय मैं आपके संपूर्ण रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं आपके भिन्न भिन्न गुणों की, आपके भिन्न भिन्न रूपों की व्याख्या सुन चुका हूँ। भिन्न भिन्न अवतारों में भी आपके भिन्न भिन्न रूप हुए हैं। मैं उन सभी रूपों को, इस समस्त गुणों को एक साथ एक ही समय में देखना चाहता हूँ। हे समस्त चराचर के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैंने तुम्हें सर्वदा अपना सखा कहा है। मैं तुम्हारी इच्छा भी अवश्य पूर्ण कर सकता हूँ, परंतु मेरे इस विराट स्वरूप के दर्शन का तेज तुम्हारी आंखें नहीं सह सकेंगी। हे अर्जुन, तुम्हारी दृष्टि की झोली इतनी बड़ी नहीं है जिसमें मेरा संपूर्ण दिव्य स्वरूप समा सके। मेरे नेत्रों की झोली छोटी है, परंतु आपकी करुणा, आपकी दया तो छोटी नहीं है ना प्रभु। सच्चा दाता एक याचक की झोली छोटी होने के कारण अपना दान कम नहीं करता। उसी प्रकार हे अपरंपार, मुझे वो नेत्र प्रदान करो जिससे मैं आपके विराट स्वरूप के दर्शन कर सकूं। अर्जुन, एक सच्चे भक्त की भांति आज तुमने भगवान को हरा दिया। अच्छी बात है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। आज तुम्हारे कारण समस्त देवी देवता भी मेरे इस दुर्लभ रूप के दर्शन पाकर निहाल हो जाएंगे। पहले मैं तुम्हें वो नेत्र प्रदान करता हूँ जिससे तुम मेरे इस स्वरूप के दर्शन कर सको। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया, जिसे देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, महाविराट स्वरूप, हे महाविकराल रूप, परम देव, आपके इस विशाल आकृति को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ। स्वर्गलोक से लेकर पाताल लोक तक आपका ही विशाल और विकराल रूप दिखाई दे रहा है। मेरी दिव्य दृष्टि की सीमाओं से परे आप हैं। आपका अस्तित्व कहाँ से आरंभ होता है और कहाँ समाप्त होता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया मुझे समझाइए, आप कौन हैं? हे ब्रह्मा बाहु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज द्वारा समस्त जगत को तपा रहा है। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे अर्जुन, तुम पर अनुग्रह करके मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरे इस परम तेजोमयी अनादि और अनंत रूप का दर्शन तुझे करा दिया। यह जो सीमा रहित विराट रूप तुम देख रहे हो, आज से पहले मैंने किसी को नहीं दिखाया। तुम पर केवल स्नेह के कारण मैंने तुम्हें यह दर्शन दिए हैं। तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। हे पांडव पुत्र, मेरी ओर देखो, मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला महाकाल, मेरे मुख में प्रतिक्षण हजारों सृष्टि विलीन होती है और मेरे मुख से लाखों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। करोड़ों सितारों और लाखों सूरजों से बनी ये सारी सृष्टि केवल मेरी मर्जी का खेल है। मैं जब चाहता हूँ इन्हें बना देता हूँ, जब चाहता हूँ मिटा देता हूँ। मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ। हे भक्त, इस समय मैंने तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करके जो विराट रूप धारण किया है, वो रूप केवल तुम्हें समझाने के लिए संपूर्ण है। तुम मेरे अस्तित्व को न तो अपनी बुद्धि से समझ सकते हो और न ही दिव्य दृष्टि से मेरे संपूर्ण रूप के पूर्ण दर्शन कर सकते हो। तुम्हारी सारी कल्पनाएं मेरे संपूर्ण अस्तित्व को देखने में असफल हो जाएं। हाँ, केवल भक्ति से तुम मेरी अजीब विशालता का आभास कर सकते हो, केवल आभास। इसलिए केवल श्रद्धा और भक्ति से मेरे रूप को अपने हृदय में धारण करो और इस भय और व्याकुलता का त्याग करके मेरे नाम का स्मरण करो। मैं पूछता हूँ, ये क्या हो रहा है महाराज? कुछ मत पूछिए, इस समय क्या हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य विराट स्वरूप दिखा रहे हैं। विराट स्वरूप क्या महाराज? ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों सूरज कुरुक्षेत्र की धरती पर उतर आए हों। पाताल से पृथ्वीलोक और पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक तक भगवान का विराट आकार फैल गया है। भगवान के इस दिव्य महाविराट स्वरूप के दर्शन के लिए सारी सृष्टि सजग हो गई है। सबके मुंह से सिर्फ जय श्री कृष्ण निकल रहा है। जय श्री कृष्ण। काश मेरी भी आंखें होती, काश तात वेद व्यास ने मुझे भी दिव्य दृष्टि दी होती, काश मैं भी देख सकता। महाराज देख नहीं सकते तो अपने कानों को उस महाध्वनि पर केंद्रित कीजिए जो इस समय सारे ब्रह्मांड में गूंज रही है। दोस्तों, इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के बारे में यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के अन्य उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा के अन्य उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।